दोस्तों, नवल रविकांत एक ऐसा नाम है जिनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन बचपन में ही उनका परिवार अमेरिका में शिफ्ट हो गया। लाइफ के मुश्किलों से लड़ते हुए एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले नवल ने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया, ये एक दिलचस्प कहानी है। आज वो एक फेमस एंटरप्रेन्योर, निवेशक और फिलोसफर हैं। वे एंजल लिस्ट के सह संस्थापक हैं, जिसने हजारों स्टार्टअप्स को सफल बनने में मदद की है। उन्होंने दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे ट्विटर और उबर में शुरुआती दिनों में ही निवेश किया था, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वह है उनका सरल और फ्यूचर को लेकर उनका नजरिया। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे लाइफ चेंजिंग लेसन्स उनकी बुक द ऑल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत की मदद से, जिसे लिखा है एरिक जॉर्गेनसन ने। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्या और कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिली जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, संपत्ति बनाना। नवल रविकांत का मानना है कि संपत्ति बनाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि यह आज़ादी हासिल करने का एक तरीका है। अपने समय, फैसलों और जीवन शैली पर नियंत्रण पाने की आज़ादी। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसों और संपत्ति को नहीं समझ पाते हैं। नवल बताते हैं संपत्ति का मतलब है ऐसी चीजें बनाना जो आपके लिए बिना लगातार मेहनत किए भी आय उत्पन्न करती रहे, जैसे कि बिजनेस, निवेश या प्रॉपर्टी। जबकि पैसा तो केवल समय और एनर्जी का आदान प्रदान करने का एक जरिया है। आसान भाषा में समझते हैं, आप जब जॉब पे जाते हैं, अपना समय बेचकर ही पैसा कमाते हैं। वो आपका समय लेते हैं और उसके बदले आपको पैसा दिया जाता है। चाहे आपका काम पे जाने का मन हो या ना हो, लेकिन आपको जाना पड़ता है। अब सोचिए कि आपके पास पैसों का एक पेड़ हो जो रोज आपको पैसा दे बिना कुछ करे, तो क्या आप जॉब पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो संपत्ति एक पेड़ के जैसा ही होता है, लेकिन इसके फल खाने के लिए इसे आपको सालों की मेहनत से सींचना पड़ता है। इसे पौधे से पेड़ बनाने के लिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका फोकस पैसों पे नहीं, संपत्ति बनाने पर होना चाहिए। इसी तरह स्टेटस, प्रतिष्ठा, जिसे अक्सर संपत्ति समझा जाता है, एक ऐसा खेल है जिसमें कोई जीतता है और कोई हारता है। लेकिन संपत्ति बनाना एक सकारात्मक खेल है, इससे हर कोई लाभ उठा सकता है। नवल इस बात पर जोर देते हैं कि संपत्ति तभी बनती है जब आप दूसरों की परेशानियों को दूर करते हैं, जिसमें दूसरों के लिए वैल्यू बनती है और जिसके चलते आपको पैसे मिलते हैं। यही बिजनेस बनाने का सबसे बड़ा रूल है। लेकिन आप अपने लिए संपत्ति कैसे बना सकते हैं? चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण स्तंभों को समझना होगा। पहला, स्पेसिफिक नॉलेज, दूसरा लीवरेज और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अब संपत्ति बनाने वाले इन तीनों स्तंभों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला, स्पेसिफिक नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। स्पेसिफिक नॉलेज वह विशेष ज्ञान होता है जिसे सीखना मुश्किल होता है और इसमें समय भी लगता है। साथ ही यह आपके जुनून, जिज्ञासा और अनुभव से विकसित होता है। उदाहरण से समझाती हूँ। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ले लीजिए। ये स्किल काफ़ी कम लोगों के पास है और मांग में भी है, जो व्यक्ति को आज के डिजिटल ज़माने में बहुत मूल्यवान बनाता है। तो हम इसे स्पेसिफिक नॉलेज बोल सकते हैं। इसी तरह हर इंसान डॉक्टर, साइंटिस्ट नहीं बन पाते, बस इसी को स्पेसिफिक नॉलेज कहा जाता है, जिसे सीखना पॉसिबल है। बस आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपको किस चीज़ में रुचि है और क्या ये रुचि दूसरों के काम आ सकती है। बस अपने स्पेसिफिक नॉलेज को पहचानिए और उसे जितना हो सके इम्प्रूव करते जाइए। जब आप ऐसा काम करते हैं जो बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो, तो आप पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे और इस बात की पूरी गारंटी है। दूसरा है लीवरेज, जिससे संपत्ति बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। लीवरेज का मतलब है अपने आसपास मौजूद रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करके अपने काम और संपत्ति को बड़े स्तर में ले जाना, जैसे कि श्रम यानी लेबर। इसमें दूसरों के समय और स्किल का उपयोग करना। उदाहरण, एक बिजनेस का मालिक अपने कर्मचारियों की मदद से अपनी कंपनी का विस्तार करता है। पैसा यानी कैपिटल, पैसे का उपयोग करके और ज्यादा पैसे बनाना। उदाहरण, स्टॉक में निवेश करने से आपका पैसा समय के साथ और ज्यादा पैसा बनाता है, या फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। उदाहरण, एक ऐप डेवलपर एक बार ऐप बनाकर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ये सारी चीजें ही लेवरेज की कैटेगरी में आती हैं, जो हमारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन हम उनका यूज अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं।
तो बस आपको इनका इस्तेमाल करना होगा ताकि आप अपनी संपत्ति बढ़ा सके। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। संपत्ति बनाने के लिए आपको जोखिम लेने और अपने काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। नवल बताते हैं, जब आप अपने नाम से काम करते हैं तो आप भरोसेमंद बनते हैं। उदाहरण, एलन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लोग जिन्होंने अपने नाम के साथ काम किया और उसका पूरा क्रेडिट या आलोचना स्वीकार की। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा 1. स्पेसिफिक नॉलेज में महारत हासिल करना। 2. लीवरेज का उपयोग करना। 3. और अपने काम के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना। इन तरीकों को अपनी लाइफ में लागू करने में बेशक समय लगता है, लेकिन यह स्थायी और स्वतंत्रता देने वाली संपत्ति की ओर ले जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2, खुशियां खोजना। खुशी का असली मतलब नवल रविकांत हमें बताते हैं कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक कौशल है। इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। वह कहते हैं, अ हैप्पी माइंड इज अ काम माइंड, यानी एक शांत और संतुलित दिमाग ही असली खुशी का स्रोत है। ज्यादातर लोगों को लगता है खुशी उनकी लाइफ में आएगी तभी वो खुश रहेंगे, लेकिन दोस्तों, नवल कहते हैं आप खुद खुशी को अपनी तरफ ला सकते हैं। खुश रहने के लिए लेखक 3 तरीके बताते हैं। पहला, अपनी इच्छाओं को समझना और इसे कंट्रोल करना। दूसरा, वर्तमान में जीना। और तीसरा, अपने दिमाग की सफाई करना। चलिए जानते हैं अपनी इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना। नवल कहते हैं कि डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। यानी जब तक आप किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं तब तक आप बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। खुशी पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को सीमित करें। सोचिए, आपको नई गाड़ी चाहिए। आप इसके बारे में हर दिन सोचते हैं। जब तक वह गाड़ी नहीं आती आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप गाड़ी की चाह छोड़ दें और जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष करना सीखें तो आप तुरंत खुश हो सकते हैं। वर्तमान में जीना कैसे शुरू करें? नवल का मानना है कि खुशी पाने के लिए जरूरी है कि आप अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र छोड़कर अभी पर ध्यान दें। नवल कहते हैं, मोस्ट ऑफ आवर अनहैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लिविंग इन द पास्ट और वरीइंग अबाउट द फ्यूचर। यानी हम हमेशा जो बीत चुका है या जो हुआ ही नहीं है उसको लेकर चिंता में रहते हैं, जो हमारी खुशी छीन लेती है। इसलिए हमें अभी में जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। नवल कहते हैं, अ काम माइंड इज द की टू हैप्पीनेस। आपका दिमाग कई विचारों और चिंताओं से भरा होता है। इन्हें साफ करना बेहद जरूरी है। कैसे करें दिमाग की सफाई? ध्यान लगाएं। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। फालतू चीजें न सोचें, सिर्फ वही सोचें जो आपके नियंत्रण में है। नकारात्मकता से बचें। ऐसे लोगों और माहौल से दूर रहें जो आपको तनाव देते हैं। नवल यह भी बताते हैं कि खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ना सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये महंगी गाड़ी मिल जाए, ये महंगा फोन ले लूं तो बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया में मटेरियल तो अपग्रेड होते रहते हैं। आज जो चीज आपको पसंद है कल शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े। खुशी को मटेरियल में ढूंढना बंद करें। अपने एक्सपीरियंस में खुशी तलाशें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, घूमने जाएं और छोटी छोटी खुशियों की तलाश करते रहें। पैसा, सफलता या महंगी चीजें आपको अस्थायी खुशी दे सकती हैं। असली खुशी तब आती है जब आप अपने अंदर शांति को महसूस करते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि ये चीजों में नहीं बल्कि आपके अंदर है। चैप्टर 3, सीखने का महत्व। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में 2 लकड़हारे रहते थे, राम और श्याम। राम दिन रात बिना रुके पेड़ काटता था। श्याम हर दिन कुछ समय अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाता। राम ने श्याम को चिढ़ाते हुए कहा, तुम इतना समय बर्बाद क्यों करते हो? मैं पेड़ काट रहा हूँ और तुम कुल्हाड़ी को ही घिसते रहते हो। लेकिन हफ्ते के अंत में श्याम ने राम से ज्यादा पेड़ काटे। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तेज थी। दोस्तों, सीखना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? नवल कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका ज्ञान है। पैसा खत्म हो सकता है, हालात बदल सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति आ जाए, एक चीज जो आपको बाहर निकाल सकता है वो है आपका ज्ञान। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आपने सीखना और खुद को अपग्रेड करना जारी रखा, आप कभी पिछड़ेंगे नहीं। हर दिन नई तकनीकें, नई नौकरियां और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।
अगर आप लगातार नहीं सीखेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। स्पेसिफिक नॉलेज की ताकत समझिए। नवल ने स्पेसिफिक नॉलेज को सीखने का सबसे जरूरी हिस्सा बताया है। स्पेसिफिक नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो सामान्य नहीं है, ऐसा हुनर जो आपकी रुचि और अनुभव से आता है, ऐसा कौशल जिसे रोबोट या मशीनें आसानी से नहीं दोहरा सकती। आप कैसे पहचानें कि आपका स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? 1. वह चीज जिसे करने में आपको मजा आता है। 2. वह कौशल जिसे सीखने में आपको परेशानी नहीं होती। 3. वह काम जिसमें आप समय भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पेंटर हैं और रंगों के साथ खेलना पसंद करते हैं तो यह आपका स्पेसिफिक नॉलेज हो सकता है। अगर आप कोडिंग में रुचि रखते हैं और समस्याओं को हल करने में मजा आता है तो यही आपका स्पेसिफिक नॉलेज है। इसी तरह अगर आप गाना गाते हैं, कुकिंग अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं और भी बहुत कुछ जो आपको खास बनाती है, जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता, आपका स्पेसिफिक नॉलेज हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया, लर्न टू लव लर्निंग। नवल का सबसे बड़ा मंत्र है लर्न टू लव लर्निंग। सीखने को बोझ नहीं बल्कि रोमांच माने। कैसे सीखें? 1. अपनी रुचि को खोजें। वह सीखें जिसमें आपकी स्वाभाविक रुचि हो। उदाहरण, अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो कैमरे की नई तकनीकें सीखें। 2. अध्ययन की आदत डालें। हर दिन थोड़ा समय पढ़ाई, नई चीजें सीखने या पॉडकास्ट सुनने में लगाएं। किताबें सबसे अच्छा साधन है। नवल कहते हैं, रीड वॉट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। 3. डिजिटल संसाधनों का उपयोग करें। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और फ्री ई बुक्स का इस्तेमाल करें। सीखने का प्रभाव, जब आप लगातार सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आप अपने लिए नए अवसर पैदा करते हैं। कॉम्पाउंड लर्निंग, छोटे प्रयास, बड़ा परिणाम। नवल कहते हैं कि सीखना भी निवेश की तरह है। जैसे पैसे का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वैसे ही सीखने का भी असर समय के साथ बढ़ता है। आप जो आज सीखते हैं वह कल आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप हर दिन 30 मिनट नई भाषा सीखते हैं। 1 साल बाद आप उस भाषा में बातचीत करने लायक हो जाएंगे। सीखने में निवेश करें। नवल का मानना है कि आपको सीखने पर पैसा और समय दोनों खर्च करने से कभी डरना नहीं चाहिए। एक नई किताब खरीदें, एक ऑनलाइन कोर्स करें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। सीखने पर निवेश के फायदे, यह आपको अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। राम और श्याम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत के साथ साथ सीखना भी जरूरी है। नवल कहते हैं कि सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो समय के साथ आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं, और विशेषज्ञता ही आपको असाधारण बनाती है। तो क्या आप अपनी सीखने की यात्रा आज से शुरू करेंगे? क्योंकि सीखना ही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की तलाश करें। नवल रविकांत के अनुसार असली स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन, समय और फैसलों पर पूरी तरह से नियंत्रण होना। यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि समय और मानसिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए सोचिए एक व्यक्ति आनंद, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसकी सैलरी अच्छी है, लेकिन उसका हर दिन तय घंटों में काम करने और बॉस के आदेश मानने में बीतता है। आनंद हर रात सोचता है कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसकी नौकरी और जिम्मेदारियां उसे रोकती हैं। नवल कहते हैं कि आनंद जैसे लोगों को 3 स्तरों पर स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए। पहला, आर्थिक स्वतंत्रता, अपने खर्चों और जरूरतों को पूरा करने के लिए इनकम का स्रोत बनाना। आनंद को अपने काम से अतिरिक्त इनकम बनाने के लिए निवेश शुरू करना चाहिए या एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो उसके लिए साइड इनकम पैदा करे, जैसे कि एक डिजिटल प्रोडक्ट। दूसरा, समय की स्वतंत्रता, अपने समय का मालिक होना। आनंद अपनी नौकरी के साथ ऐसी स्किल्स सीख सकता है जो उसे फ्रीलांस या स्वतंत्र काम का विकल्प दें। तीसरा, मानसिक स्वतंत्रता, समाज और दूसरों की अपेक्षाओं के डर से मुक्त होना।
आनंद को यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और उसे अपने सपनों के लिए अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। रियल लाइफ में एलन मस्क जैसे लोग इसका आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी कंपनियां बनाकर न केवल आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की, बल्कि अपने काम के घंटों और प्राथमिकताओं पर नियंत्रण रखते हुए समय और मानसिक स्वतंत्रता भी पाई। नवल हमें सिखाते हैं कि आज़ादी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि अपने फैसलों और परिणामों की जिम्मेदारी लेने से मिलती है। चैप्टर 5, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, यानी हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। नवल रविकांत का मानना है कि किसी भी सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। स्वास्थ्य और मानसिक शांति ही वह आधार है जिस पर आपका जीवन और खुशी टिकी होती है। शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। नवल कहते हैं, अ फिट बॉडी इज द फाउंडेशन फॉर अ फिट माइंड, यानी एक स्वस्थ शरीर ही एक शांत और खुशहाल दिमाग का आधार है। अगर आपका शरीर थका हुआ या बीमार है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कैसे रखें शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान? व्यायाम, एक्सरसाइज। नवल का मानना है कि आपको हर दिन थोड़ा समय अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए निकालना चाहिए। उदाहरण, 30 मिनट की वॉक, योग या कोई भी व्यायाम जिसे आप पसंद करते हैं। नवल खुद ध्यान और हल्के फुल्के व्यायाम को प्राथमिकता देते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। आपका खाना आपके शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जंक फूड और चीनी से बचें। प्राकृतिक और संपूर्ण होल खाद्य पदार्थ खाएं। नींद, स्लीप। नवल कहते हैं, स्लीप इज द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्म ऑफ रिकवरी। अच्छी नींद न केवल आपके शरीर को ठीक करती है, बल्कि आपके दिमाग को भी रिचार्ज करती है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सोचिए, रोहित नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह रात भर काम करता है, जंक फूड खाता है और शायद ही कभी व्यायाम करता है। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगता है और वह हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इसके कारण उसका काम प्रभावित होता है। जब उसने अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद को शामिल किया, तो न केवल उसका शरीर स्वस्थ हुआ, बल्कि उसका दिमाग भी तेज और शांत हो गया। मानसिक शांति का महत्व। नवल का मानना है कि मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड, एक सफल और खुशहाल जीवन का मूल है। ये केवल तनाव से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग को एक स्थिर और शांत अवस्था में लाने के बारे में है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि आप कैसे पा सकते हैं मानसिक शांति। ध्यान, मेडिटेशन। नवल कहते हैं, मेडिटेशन इज अ वे टू रीसेट योर माइंड। ध्यान से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह आपकी चिंताओं और फालतू की सोच को कम करता है। दिन में 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। अपनी ज़रूरतों को सीमित करें और उन पर ध्यान दें जो आपके लिए वास्तव में ज़रूरी है। नकारात्मकता से बचें। ऐसे लोगों और माहौल से दूरी बनाएं जो आपको तनाव देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताने से बचें, क्योंकि यह अक्सर तुलना और चिंता को बढ़ावा देता है। प्रकृति से जुड़ें। नवल का मानना है कि प्रकृति के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है। उदाहरण, एक पार्क में टहलना, समुद्र किनारे समय बिताना या किसी पहाड़ की यात्रा करना। सोचिए, अंशु एक बिजनेस वुमन है जो दिन भर काम और मीटिंग्स में व्यस्त रहती है। वह हमेशा तनाव में रहती है और रात को सही से सो भी नहीं पाती। एक दिन उसने ध्यान और योग की आदत डालने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों में उसने खुद को शांत और अधिक स्पष्ट सोचने वाला पाया। स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आपसी संबंध। नवल बताते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग अधिक शांत रहेगा। अगर आपका दिमाग तनाव मुक्त है तो आपका शरीर बेहतर प्रदर्शन करेगा। महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर इसका आदर्श उदाहरण है। वह न केवल अपने खेल पर ध्यान देते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी ख्याल रखते हैं। उनकी स्थिरता और लंबी करियर अवधि का कारण उनके शरीर और दिमाग का संतुलन है। नवल का मंत्र, अ फिट बॉडी, अ काम माइंड एंड अ हाउस फुल ऑफ लव मस्ट नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड।
इसका मतलब है कि अगर आप इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं, स्वस्थ शरीर, शांत दिमाग और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, तो आप सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, नवल का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब केवल पैसा और प्रसिद्धि नहीं है। अगर आप अपने शरीर और दिमाग का ध्यान नहीं रखते, तो बाकी सब कुछ व्यर्थ है। चाहे आप कितना ही पैसा कमा ले, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नियमित व्यायाम, ध्यान और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देकर आप अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। तो क्या आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, खुद की खोज, फाइंडिंग योरसेल्फ। नवल रविकांत के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य खुद को पहचानना है। अपनी असली पहचान, रुचियों और प्राथमिकताओं को समझे बिना न तो सच्ची खुशी पाई जा सकती है और न ही सफलता। वह कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप अपने फैसलों और अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार हैं। खुद की खोज का मतलब है अपने दिल की सुनना और बाहरी दबावों या समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होना। नवल सिखाते हैं कि खुद को खोजने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ईमानदारी से खुद को देखना, अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना, अपने जुनून को पहचानना, वह काम करना जिसे आप बिना थके कर सकते हैं। बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होना, अपने फैसलों को दूसरों की राय के बजाय अपने मूल्यों पर आधारित करना। सोचिए, नेहा एक डॉक्टर है, लेकिन उसका असली जुनून लेखन में है। जब उसने समाज और परिवार के दबाव को छोड़कर अपना ब्लॉग शुरू किया, तो न केवल वह संतुष्ट हुई, बल्कि वह सफल भी हुई। नवल बताते हैं कि खुद की खोज एक आजीवन प्रक्रिया है। यह आत्मनिरीक्षण, असफलताओं से सीखने और नई चीजों को आजमाने से होती है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तो न केवल आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, बल्कि आप सच्ची खुशी और मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस बुक के कंक्लूजन तक। द ऑलमनैक ऑफ नवल रविकांत हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी केवल पैसा कमाने या बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती। यह हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इस किताब की मुख्य सीखें ये हैं। संपत्ति बनाने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और अकाउंटेबिलिटी का उपयोग करें। 2, खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इच्छाओं को सीमित करें और वर्तमान में जिएं। 3, सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्न टू लव लर्निंग। 4, स्वतंत्रता केवल पैसों की नहीं, बल्कि समय और मानसिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। 5, अपने शरीर और मन का ख्याल रखें, क्योंकि यही असली संपत्ति है। 6, खुद को पहचानें और अपने जीवन के फैसले अपनी शर्तों पर लें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो न केवल आप सफल होंगे, बल्कि सच्ची खुशी और शांति भी पाएंगे। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगी आप इस बुक को जरूर पढ़ें, और इसे खरीदने के लिए आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने विचार और सवाल कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।